हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाय, दिस इज नॉलेज सर। दोस्त, बहुत जल्दीबाजी में ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी आप लोग पेपर दे के निकले होंगे और आपके निकलते ही मैं आंसर शीट लेकर आ गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि नॉलेज सर के नाम से चलता है। तो फटाफट दोस्त, कहीं होटल में, चाय दुकान में बैठ के और जल्दी से मिला लीजिए अपने आंसर को, कितना आप आंसर सही बनाए। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल। तो पहला क्वेश्चन क्या है माय डियर, देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है। कह रहे बाबू कि दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाई मी। तो मैं बता दूं आपको दोस्त कि ये बनाना है आपको किसमें, पैसिव में बनाना है। ये पैसिव तो है, ये एक्टिव में बना देना है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो तुरंत इसको बना दो बाबू किसमें, एक्टिव बना दो। तो एक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि आई, अब खोजो इसमें आई कहाँ है, देखिए आई है आपके सामने, आई यहाँ पे, आई विल नॉट टोलरेट दिस नॉनसेंस। तो भाई साहब इसका हम आंसर मार लेंगे, क्या मारेंगे दोस्त, इसका आंसर मारेंगे हम लोग बी नंबर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन का नाम है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडिसेस। ये भरना है। तो वी अब यहाँ पे दिया है कि डैश कीप आवर कंट्री, तो ये सलाह हो गया। क्या हो गया दोस्त, सलाह हो गया, इसलिए हम यहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा 2 का डी नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हैव यू, क्या बनाएंगे दोस्त, हैव यू डैश हिम। तो जब हैव लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो मारेंगे सीन, तो आंसर डी। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके आंखों के सामने दोस्त। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए आप लोग नंबरिंग मिला लेना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो देख रहे हो आप में, कोई ना कोई हो सकता है इधर उधर क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है माय डियर। क्वेश्चन इधर उधर आया है तो आप लोग थोड़ा मिला लेना, जो भेजा है हमें इधर उधर कर दिया है, फ्री में आंसर दे रहा हूँ आपको। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है दोस्त, और देख सकते हैं आप क्वेश्चन 22 का आंसर कि आई कैन नॉट गिव यू मनी। मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ, डैश आई हैव नन, डैश आई हैव नन। तो कह रहा है आई कैन नॉट गिव यू मनी, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ, फॉर आई हैव नन नहीं, एंड आई हैव नन और नहीं है ना, इफ आई हैव नन। अगर मेरे पास, सुनो, इफ आई हैव नन, अगर मेरे पास कोई नहीं है तो मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूं। आंसर मानेंगे, क्या मानेंगे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब सी नंबर। ओके, बाई आई हैव नन तो होगा नहीं, एंड आई हैव नन होगा नहीं, फॉर आई हैव नन, आई कैन नॉट गिव यू मनी फॉर आई हैव नन नहीं, इफ आई हैव नन। ठीक है, 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, फटाफट जल्दी 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 आंसर मिलाइए। करेक्ट, रूल्स डैश बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट। रूल्स डैश बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट। नियम है किसी भी शर्त पे, किसी भी हालात में इसको पालन करना चाहिए। तो शुड बी ऑब्जर्व्ड, यानी कि ए नंबर। 23 का ए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। शी हैज लर्नड हर लेसन। पैसिव बनाना है तो हो जाएगा हर लेसन हैज बीन लर्नड बाई हर। तो हम कौन सा मार देंगे दोस्त, इसमें आंसर मार देंगे हर लेसन्स हैव बीन। तो कौन हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर मारेंगे डी नंबर। चलिए अब देखिए 25। ही इज अटेंसिव टू हिज ड्यूटी। अटेंसिव फॉर अटेंसिव टू, ए नंबर मारेंगे। ओके, 25 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 25 हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ से, जिसका नाम है माय डियर, आप देख सकते हो मेरे दोस्त, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, तो चलिए 43 में चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो। सी रिटर्न टू इंडिया टुमारो। सी हैज ऑलरेडी रिटर्न टू इंडिया टुमारो एंड सी हैड रिटर्न टू इंडिया। टुमारो बाबू फ्यूचर में प्रयोग होता है, इसलिए इसका प्रयोग ए नंबर सही है, 43 का ए। ओके, अब कह रहा है 44। तो 44 में कितना आसान है आंसर, डैश इज बैड फॉर हेल्थ। तो क्या चीज़ हेल्थ है, सॉरी बैड क्या है, तो ये जीरंड का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो आंसर मानेंगे स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। चलिए आगे देखते हैं बाबू नेक्स्ट। होली में क्या कर रहा है, होली इज डैश
इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, तो एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। ओके 46 में कर रहा है चूज द करेक्टली वर्ड, तो एक्चुअली सही है सी नंबर। ओके 47 में कर रहा है माय डियर, 47 देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, चूज द पैसिव वॉइस, तो दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाई मी, तो इसमें सबसे आसान आंसर हो जाएगा माय डियर सी नंबर। गुड, समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर, देख सकते हैं यहाँ पे 39 है। क्या है माय डियर? 39 है। तुरंत मिलाते चलो, हो सकता है थोड़ा सा हमको आंसर सीधा इधर उधर करने में कठिनाई होगी, लेकिन आप लोग मिला लीजिए। कह रहा है कि 39 का कि ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, बनाना है दोस्त इनडायरेक्ट में, तो ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग आस्ट में बदलते हैं, तो यानी बी नंबर देखिए एक है आस्ट, तो ही आस्ट मी इफ आई वाज हंग्री, एकदम आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट कर रहा है 40 का है। 40 में कर रहा है माय डियर यू डैश गिव अप स्मोकिंग, तो यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान अवश्य छोड़ देना चाहिए। ओके नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, सक्सेस डिपेंड्स में हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लगता है, डिपेंड्स ऑन, ये जरूर याद रखना, डिपेंड्स ऑन, जहां देखे डिपेंड्स लगा दे भाई साहब। ओके अब कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट में देखते हैं दोस्त, नेक्स्ट में कर रहा है ही डैश इज अ थीफ लास्ट नाइट, तो यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन बताना ही लास्ट नाइट है ना, तो ही साव, यानी यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा 42 का सी। कोई दिक्कत? बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते चलेंगे, जहाँ दिक्कत होगा माय डियर जरूर पूछिएगा हमसे, जहाँ भी प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। ओके चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली सुनना है, तो एक्सहिबिशन, तो एक्सहिबिशन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? एक्सहिबिशन, एक्सहिबिशन, तो यहाँ पे सही आंसर मारेंगे सी नंबर। ओके यू नीड टू बाई एंड डिक्शनरी, तो एंड डिक्शनरी होगा नहीं, ए डिक्शनरी यहाँ मारेंगे 18 का ए। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही हैज ओन, ये मारिए, हैज लग गया तो V3 ओन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, बहुत ईजी है। बस बाबू मैं नंबर इधर उधर नंबरिंग भले आया हो, क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, नंबरिंग पर ध्यान मत दीजिए। ओके क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और तुरंत क्वेश्चन खोजिए अपने पे और मारिए। ओके तो कह रहे हैं यहाँ पे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, यू वोट सिंपली व्हेन 18, यू कैन वोट टिल यू आर 18, तो यू वोट एज यू आर 18, तो कह रहे हैं यू कैन वोट ओनली व्हेन, यू वोट सिंपली नहीं, यू कैन वोट टिल यू आर 18, जब तक आप 18 साल के नहीं होंगे तब तक वोट नहीं दे सकते हैं। यू कैन वोट, आप वोट दे सकते हो ओनली व्हेन यू आर वेटिंग, तो यहाँ पे क्या मानेंगे दोस्त? इसका लगाओ आंसर, यू कैन वोट टिल यू आर 18, जब तक तुम 18 साल का नहीं हो तब तक वोट दे सकते हो। नहीं गलती हो गया, ये मारो, कितना नंबर बाबू? ए नंबर। ओके अब कर रहा है 21 डैश ही वेंट फॉर ए वॉक, तो क्या लिखेंगे? ऑल इन ऑल तो होगा नहीं, एलॉन्ग विद होगा नहीं, एज यूजुअल मारो, एज यूजुअल सी नंबर। देखो कितना कठिन क्वेश्चन दिया, लड़का सब बोला था सर इंग्लिश का बहुत इजी क्वेश्चन देगा, और इजी है ये, बना कर देखो कितना इजी है। ओके चलिए आगे देखिए, अब बनाएंगे 39, ये तो हम बता दिए आपको 39 वाला, ये भी हो चुका है। यहाँ बताए थे आप लोग को AND, ये हो गया बाबू, मैं बता रहा हूँ कौन कौन नहीं हुआ है। आई कैन नॉट गिव यू मनी, हाँ ठीक है, ये हम लोग को बनाना है। ओके ना, ये भी हो गया दोस्त, ये भी बना दिए हम लोग। 1 2 द नॉनसेंस विल नॉट बी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए यहाँ पे 48, तो 48 को मैं घुमा लूँ थोड़ा सा, ये कर ले रहा हूँ 48। चलिए बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज इज, वह व्यक्ति जो नोबल का क्या होता है? विद्वान, जो विद्वान के लिए मरता है। वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज समझते हैं? विद्वता के लिए जो मरता है उसको क्या बोलते हैं? मार्टिर, पैट्रियट, मार्टिर मतलब देशभक्त जो देश के लिए मरता है, पैट्रियट जो देश से प्यार करता है, रोबर डाकू होगा नहीं, तो इसको हम क्या मानेंगे? सी नंबर आंसर मानेंगे। ओके मर्सेनरी। सिनोनिम्स ऑफ शो का साइन क्या होगा? एक्सहिबिट होता है, एक्सहिबिट माने प्रदर्शन करना, दिखाना। ओके अब कर रहा है माय डियर 50
कि बाय हु वाज द बर्ड किल्ड, तो हु किल्ड द बर्ड। तो मारिए इसका फटाफट जल्दी जल्दी आंसर मारते चलिए, जहां दिक्कत होगा फिर पूछिएगा। 50 का हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब है नेक्स्ट अपोजिट वर्ड। देखिए कितना अपोजिट पूछता है। द एंटोनिम ऑफ नेचुरल, तो नेचुरल का अपोजिट क्या होगा? नेचुरल का आर्टिफिशियल। ध्यान देना, नेचुरल का आर्टिफिशियल होता है। ओके, फिर करें नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवर पाथ इज बीसेट, और पाथ इज बीसेट और पाथ इज बीसेट विद डिफिकल्टीज, कि फ्रॉम डिफिकल्टीज, कि टू बी, कि इन डिफिकल्टीज। तो हमारे जो सड़क है वो बीसेट में भरा हुआ है, किससे? कठिनाइयों से, तो विद डिफिकल्टीज यहाँ मारेंगे सी नंबर, आंसर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट, जहाँ जहाँ माय डियर दिक्कत हो रहा हो, मैं देखो थोड़ा सा घुमा ले रहा हूँ, बस घुमाने में प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी मैं आपको सब सही से बता रहा हूँ। ओके, जल्दी मिलाइएगा। द फ्लैट कॉट फायर, ऑल द थिंग्स वर बॉट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। द फ्लैट caught fire and all the things was burnt. The flat having caught fire, all the things were burnt. All the things was burnt when the flat caught fire. As all things burnt, the flat caught fire. तो हम मारेंगे यहाँ पे the flat having caught fire, all things were burnt. हम मारेंगे दोस्त यहाँ पे बी नंबर आंसर। कितना नंबर मारेंगे दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, अब देखिए, ही इज ए मैन ऑफ, ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स। ये बहुत बढ़िया फ्रेज है, बना सकते हैं, विद्वान व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल, वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से मिला, कहाँ पे? इन आवर हॉलीडेज, की ऑन आवर हॉलीडेज, ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, कि हम कब मारेंगे? इन तो होता है किसी चीज़ के अंदर, तो के दौरान, किसी अवधि में होता है तो ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, तो मार तो ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, यहाँ पे मारेगा सी नंबर। क्या मारेगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, 11 में कर चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्वाइंटेंस, एक्वाइंटेंस, ACQUAINTANCE। तो हम इसका आंसर क्या मानेंगे दोस्त? बताओ जल्दी। एक्वाइंटेंस माने क्या होता है? परिचय। तो क्या हो जाएगा? एक्वाइंटेंस, ACQUAN, एक्वाइंटेंस नहीं, एक्वाइंटेंस, ये हमारे बी नंबर। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ चेंज। चेंज मैंने कहा था बदलाव, बदलना, तो अल्टर मीन्स बदलना होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आप लोग के लिए, सारा क्वेश्चन का आंसर मैं लेकर आ गया हूं, बस आप लोग सही सही मिला लेना। ओके, यहाँ पे कह रहा है दोस्त कि आई वुड हैव बॉट ए न्यू कार फॉर हर बट इट वाज, कहता आई वुड हैव बॉट ए न्यू कार, मैं एक नया कार खरीद लिया होता, कब? जब मेरे पास पैसे होते। तो इधर वुड हैव है, क्या है बुआ? वुड हैव है, तो इधर क्या होना चाहिए कि मैं नया कार जरूर खरीद लेता उसके लिए, बट इट वाज होगा, कि इट वर होगा, कि इट आर होगा, कि इट क्या होगा? तो यहाँ पे वाज होगा, इट वाज टू एक्सपेंसिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। क्या बना हुआ? तो बनाना है कि द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स। तो यहाँ पे द एरोप्लेन फ्लाइज नहीं, चिड़ियों से तेज उड़ता है, तो अर्थ भी वही होना चाहिए। द एरोप्लेन फ्लाइज नॉट फास्टर, द एरोप्लेन मे नॉट, द एरोप्लेन कैन नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स, निगेटिव बनाना है, तो द एरोप्लेन डज नॉट, ए मारेंगे। ओके, अब देखते हैं 33, ही वॉज ब्रॉट अप, ब्रॉट अप मारो, ही वॉज ब्रॉट अप, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही फॉल्स, होली फॉल्स इन मार्च, डू यू लाइक क्रिकेट, इनकरेक्ट चुनना है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वी सॉ डियर्स इन द जू, तो ये नंबर में है, डियर का डियर्स नहीं होता है, इसलिए डी आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, देखिए कितना सही, जो भी बंदा मिला लिया वह सब सही हो जाएगा, एक भी गलती होने वाला नहीं है आपका पर्स, एक भी, बस आप मिलाते चलो। ओके, यहाँ कह रहा है कि ही लिव्स इन ए टू, अब कह रहा है इन ए टू, अब टू खातिर क्या होगा? टू बिल्डिंग हाउस होता है कि टू ब्लॉक टी स्टोरी के स्टोरेज, क्या होता है? 2 मंजिला में घर में रहता है, तो यहाँ पे सी आंसर होगा। ओके, जॉन एंड मैरी हैज गॉन टू कोलकाता, यहाँ पे हैज लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रवीण रोड स्ट्रेट, प्रवीण रोड स्ट्रेट इनटू अरेना, रॉड स्ट्रेट, प्रवीण रॉड, रॉड है, रॉड, रॉड में छड़ होता है, स्ट्रेट में सीधा करना,
इन एरेना होगा कि इन टू की विद की एट, तो स्ट्रेट इन टू द एरेना, इनटू मारो, स्ट्रेट इनटू मारेंगे इसको। ओके, अब क्या, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, किससे लिया गया, लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ओके, नेक्स्ट कह रहा है द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, ये पक्का भारत डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ओके, इस पर मार लीजिए बीबीआई, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 50 का 50 मिलाकर हमको बताना कि सर जी इतना सही हुआ है और इतना गलत हुआ है, तब ना मेरा पढ़ाया हुआ सब सार्थक होगा। यहाँ पे कह भाई आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली, आई एडवाइज यू, ए नंबर मारो, ए नंबर। यहाँ पे लगाना 54 का कि डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव संग, डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव, इफ आई कुड सिंग आई वुड हैव संग, कहता अनटिल आई कुड सिंग आई वुड हैव संग, बिकॉज आई कुड सिंग, क्योंकि मैं गा सकता था, आई वुड हैव संग, तो मैंने गाया भी। तो बिकॉज क्योंकि मैं गा सकता था, बिकॉज चूंकि मैं गा सकता, इफ आई कुड सिंग आई वुड हैव संग, अगर मैं गा सकता था तो यहाँ पे इफ लगे, ठीक है, बिकॉज नहीं, इफ आई कुड सिंग आई वुड हैव संग। नीचे करें आप 55 में, इज देयर मच मनी, मच लगाएंगे यहाँ पे, इज देयर मच मनी इन योर पॉकेट, क्या तुम्हारे पास, इज देयर एनी मनी। ओके, यहाँ पे देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में एनी लगता है। ओके, ध्यान देना है, एनी इंट्रोगेटिव में, निगेटिव इंट्रोगेटिव में एनी का प्रयोग करते हैं। चूज द ओड वन, फॉक्स, पीजन, फॉक्स मैंने लोमड़ी, पीजन मैंने कबूतर, और लियोपार्ड मैंने तेंदुआ। तो इसमें कौन है जो अलग है, लायन धरती पर चलता है, लियोपार्ड भी धरती पर रहता है, फॉक्स भी धरती पर, पीजन मैंने तो उड़ता है, इसलिए अनोखा है, तो सी आंसर हो गया। देखो रीजनिंग टाइप का भी सवाल दे रहे हैं। फिर क्या, ब्रिंग डैश इंक पॉट फॉर मी, ब्रिंग एन इंक पॉट, यहाँ पे मार देंगे बाबू ए नंबर, सॉरी ये माना ए नंबर एंड बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लीजिए। कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, चूज द करेक्टली वर्ड, फर्दर चुनना है, तो FURTHER, फर्दर कहाँ है, FURES, सी नंबर। फिर करब दोस्त ही इंट्रोड्यूस्ड मी, उसने मुझे परिचय कराया, किससे, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज रिलेटिव्स, इंट्रोड्यूस्ड टू होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सी मेट हर मदर, शी वॉज ग्लैड, शी वॉज ग्लैड टू मेट हर मदर, सी मेट हर मदर एंड वॉज ग्लैड, शी वॉज ग्लैड एंड मेट हर, सी, ए नंबर मारिए, करेक्ट हो गया ए नंबर। ओके, देखिए कितना सही है, सब क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी क्वेश्चन में माय डियर, बस आप लोग देखते जाओ, मैं बताते जा रहा हूँ। कह रहा है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजुअली मीन्स फ्रीडम इन ए टेक्निकल सेंस, सी नंबर मारेंगे। ए मैच प्रपोजल इज ए, क्या है बताओ, ट्रेजेडी है कि सटायर है कि कॉमेडी है कि ट्रेजेडी कॉमेडी है, क्या ये, तो ये है भाई कॉमेडी है। ओके, कॉमेडी मारेंगे, ठीक है। अब बताना माय डियर, डन स्टडी लॉ एंड रीड, जॉन डॉन ने क्या पढ़ा, तो उन्होंने पढ़ा था भाई थियोलॉजी, क्या पढ़ते बाबू, थियोलॉजी, ड्रामा, फिलॉसफी की नोवेल, तो थियोलॉजी पढ़े थे। ओके, अब कह रहा है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम, किसका है, आई सिंग द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मार सकते हैं, कोई दिक्कत, सब आसान है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, टॉक्स अबाउट, किसके बारे में बात करता है, तो ये बात करता है भाई साहब फ्रस्ट्रेशन के बारे में, फ्रस्ट्रेशन। ओके, अब आइए, द वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स इज फ्रॉम, किसका है, तो ऑट टू ऑटम है, ऑट टू ऑटम। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, किताब वाला तो बहुत इजी है, किताब तो आप लोग सब बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन देखना मिलाते चलना। इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, किसका, पल्स एस बक लाइफ को मारेंगे। ओके, इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन गिव द नेग्रो, क्या दिया है, स्लेवरी की डिस्पेयर की कैपेटिविटी की फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी,
तो दिया निराशा, इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन, निराशा दिया है। ओके, गुलामी नहीं दिया है, वो निराशा दिया है। बेट्रांड रसेल वाज ऑल्सो ए क्या थे, पेंटर, ड्रामेटिस्ट, मैथमेटिशियन थे, वो मैथमेटिशियन थे भाई, सी मारना है, मैथमेटिशियन। फिर करे भाई, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है, गुड कंडक्ट, जहाँ मिले गुड कंडक्ट आंख बंद के मारो। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, क्या करने, टू सी सम मिनिस्टर, टू सी सम मिनिस्टर, ये मारेंगे। और कुछ बच रहा है, लगभग बहुत आंसर बता दिए। डैश वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, किसने लिखा है बताओ। लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स कौन लिखा है, याद है आप लोग को, वाट विटमैन। कौन लिखे हैं, वाट विटमैन। नीचे कह रहा है कि हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, तो ये थे हमारे ट्रोल्स देवता, पढ़िएगा ना, मिलेगा आपको किसमें, और टू ऑटम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में दिया हुआ। फिर कर इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी, तो एपिटाफ में, किसमें बबुआ, एन एपिटाफ में। फिर कर माय डियर डैश इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट, वार पोएट के बारे में किसको जानते हैं हम लोग, रूपर्ट ब्रूक को, रूपर्ट ब्रूक को। कोई दिक्कत, अब आइए नीचे। हु फाइंड्स मैकाबेटी लेजी एंड हाफ एस्लीप, कामला दास के डी.एच. लॉरेंस, टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट लिखे हैं इसको। ओके, और है क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन तो बता दिए भाई, तुम सब मिला लो, एक भी नहीं छूटना चाहिए मेरे दोस्त, कोई नहीं। यहाँ देख लीजिए, अब ये तो शायद सब्जेक्टिव आ गया। अब आंसर एनी थ्री, ये तो एपिटाफ हम पढ़ाए भी हैं, और टू ऑटम पढ़ाए हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ाए हैं, बात इज माई होम पढ़ाए हैं, ए पिंच ऑफ स्टार सब पढ़ाया गया बाबू। ये मिलान कर लो ना, टी.एस. इलियट क्या लिखे यहाँ पे, टी.एस. इलियट मिला लो फटाफट। मैकाबेटी ये टी.एस. इलियट का हो गया। रूपर्ट ब्रूक क्या लिखे हैं, रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं भाई साहब द सोल्जर। वाट विटमैन कौन लिखे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कमला दास कौन लिखी है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। और वाल्टर डी ला मेयर क्या लिखे हैं, एन एपिटाफ। हो गया, सब तो हो गया। और है क्वेश्चन, और मिला लो, जितना मिले मिलाते चलो, जब बना ही रहा है तो टोटल बनाओ। व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड, जब मैंने अपना काम समाप्त किया तो मैं उससे पूछा, आई आस्क्ड हर टीचर टू चेक इट, जब मैं अपना काम समाप्त किया तो अपने ही टीचर से ना पूछूंगा, तो आई आस्क्ड माई टीचर टू चेक इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम, तो क्या हो जाएगा, फैंसीएस्ट के मोस्ट फैंसीएस्ट की फैंसीएस्ट, तो द है ना, तो द में क्या होगा, द फैंसीएस्ट फर्नीचर, फैंसीएस्ट, तो फैंसीएस्ट का बी नंबर मारिए। आंसर भाई साहब एकदम आंख बंद करके मारना है, द फैंसीएस्ट फर्नीचर। ओके, अब करें यहाँ पे, दे मेड हर डैश ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, दे मेड हर साइन, कि साइनिंग क्या होगा, दे मेड हर साइन, वेरी गुड, ए नंबर। 29, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टू डू सम शॉपिंग, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द, क्या देगा हम लोग को, लक देगा नहीं, ओकेजन, चांस, चांस देगा, क्या देगा, चांस देगा, टू डू सम शॉपिंग की पॉसिबिलिटी देगा, तो हम लोग कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस देगा, चांस देगा, चांस मिलेगा कि कुछ हम लोग क्या करेंगे, संभावना नहीं, चांस, तो ए। फिर कह रहा है मुन्ना, रेशमा बॉट वाट सी वांटेड, सी रेशमा ने सब कुछ खरीद लिया जो वह चाहती थी खरीदना, तो यहाँ पे क्या लगाए हम लोग, डिंट, क्या लगाए बुआ, डिंट लगा दो। सबसे बढ़िया आंसर इसका मानेंगे डी नंबर, करेक्ट आंसर सबका। और है, और कुछ बच रहा है क्या, ये तो क्वेश्चन आंसर हो गया, ये सब, ये सोल्जर का है, तुम लोग चाहो तो बुआ सोल्जर का आराम से एक्सप्लेन कर सकता है, मैं दिया भी हूँ, ये क्वेश्चन मैं दिया हूँ दोस्त, ये देख लीजिए। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होगा भाई, ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम, उसको क्या बोलते हैं, एंकर बोलते हैं, आकि आर्कर बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, इसको एंकर बोलते हैं, ए नंबर। ओके,
ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम को जो प्रेजेंट्स करता है एंकर होता है, हीज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश अनक्वेश्चनेबल। तो क्या होगा? इज। तो इसका माने इज। ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हियर। तो क्या होगा? चूज द करेक्ट एंटोनिम। तो हैप्पी का क्या होगा? हैप्पी का एंटोनिम चुना है तो सैड हो जाएगा। हैप्पी का माय डियर सैड, हैप्पी का डियर सैड मारेंगे। ओके, अब नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। तो राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। कितना नंबर? ए नंबर मारिए। आराम से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सब का सब इजी है भाई। कोई क्वेश्चन तो मुझे तो दिखाई डिफिकल्ट नहीं लगा, अब पता नहीं आप लोगों को डिफिकल्ट लगा है क्या। हु ट्रेवल्ड फ्री विद नैनू काका। तो कौन टाला? कीटन। मार्टिन लूथर, ध्यान दो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद, किसके साथ? फेथ के साथ, कि लव के साथ, कि जीलस के साथ, कि हेटेड के साथ। तो विद फेथ के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास है उनको कि एक ना एक दिन आज़ादी मिलेगी। हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। तो ये लिखे हैं बेट्रांड रसेल। ओके, नेक्स्ट कर रहा है, सबई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है और सबका सब इजी है। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज क्या चीज़? कौन प्रॉब्लम? सोशल प्रॉब्लम्स। तो ये मारेंगे ए नंबर। बेंजी, अब कह रहा है माय डियर कि बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस। और है टोटल क्वेश्चन हम लोग पढ़ रही हैं दोस्त, देख लो एक भी नहीं छूटा है। टोटल का टोटल, टोटल का टोटल क्वेश्चन हमारे सामने है और हम लोग इसका आंसर कर रहे हैं। ओके, डी.एच. लॉरेंस एक्सर्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, किसमें? डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस बताओ किसमें बताया प्रिमिटिव लाइफ? डी.एच. लॉरेंस सॉन्ग ऑफ माइसेल में, कि स्नेक में, कि फायर हिम ने? फायर ह्यूमन में बताया, फायर हिम, फायर ह्यूमन में बताया कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस। डी.एच. लॉरेंस ये बताया फायर ह्यूमन में, प्रिमिटिव लाइफ, प्राचीन लाइफ के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत। मारो तो यंगर देन। फिर कह रहा है, इस बाप रे बाप कितना बार बताएं आप सबको बाबू, ये बहुत बार बताएं, बहुत बार। हु रोट, सॉरी, द ड्रामा कम्स फ्रॉम, ड्रामा कहाँ से है? ग्रीक वर्ड से। बहुत बार बताया गया है, बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। रिचार्डसन, रिचार्डसन को मारेंगे। ओके, सारा का सारा सही। और भी कुछ है तो बताइए, सबका मैं आंसर बनाकर दे दिया, अब कहाँ बच रहा है? टोटल तो हो गया, और कोई दिक्कत है? गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू, किसके लिए दिए थे वो अपना? नोवेल के लिए, कि इंग्लिश स्टेज के लिए? किसके लिए? इंग्लिश स्टेज की नॉन फिक्शन राइटिंग पोएट्री। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन। ओल स्लिंकल, ये मारो, ये बहुत वीवीआई है, ये हम लोग भी खोजेंगे। नाइजीरियन, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाई इन्फेक्शंस, ये मार सकते हैं। ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन, क्या बोलते हैं? ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। सम ऑफ द इमीडिएट ब्रिलियंट रिजल्ट्स, ये कब का है? तो ये है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है। नीचे कह रहा है, टोटल तो खत्म हो गया, ये जरूर बना लेना दोस्त, ये ट्रांसलेशन आप लोग के लिए बहुत आसान है, बना लेना। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बता दूं, इसको बनाना है कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क दे देना। सुमिता गा चुकी है, सुमिता गा चुकी है, सुमिता, ये दो नंबर बता रहे हैं, एक बता दिए सुमिता, तो लिखना है सुमिता, सुमिता हैज संग, SUNG, हो गया। तीसरा कह रहा है कि मेरे, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो लिखा जाएगा वी शुड रिस्पेक्ट, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स।
फिर करें बाबू चौथा का, मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, तो देयर आर 100 स्टूडेंट्स, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। बन जाएगा। नीचे कह रहा है कि वह घर पहुंच चुका होगा, तो वह घर पहुंच चुका होगा, तो इसमें हम लोग क्या बनाते हैं कि ही मे हैव भी कर सकते हैं और माइट हैव भी कर सकते हैं। ही मे हैव रिच्ड होम। ओके, नेक्स्ट कह रहा है शाम में तुम्हें बाजार जाना होगा, शाम में तुम्हें बाजार जाना होगा, तो लिखा है यू विल हैव टू गो टू मार्केट इन द इवनिंग, मुझे वह किताब चाहिए, तो आई चाहिए ना, तो नीड चाहे वांट भी लिख सकते हो, आप वांट भी लिख सकते हो, नीड, आई नीड दैट बुक। गुरु शिष्य का रिश्ता संबंध पवित्र होता है, द रिलेशन ऑफ गुरु एंड शिष्य इज सेक्रेड या होली लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सारा क्वेश्चन ये मिलान कर लीजिए, बहुत इजी है। इसमें तो मुझे लग रहा है कि बहुत आसान से आप मिला सकते हो, सीगा नोया मैच पर सब मिला सकते हैं, टोटल का टोटल, कोई बताने की जरूरत नहीं। ओके, तो चलिए सब आप लोग बना चुके हैं, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं ना है। He told the boy not to sit there, so doesn't sit there, he said to the boy, don't sit here, he said to the boy। गुड, इसका आंसर मान लो डी नंबर। ओके, और 5 का डू यू डैश योर ब्रेकफास्ट, तो डू यू रिमेंबर, ये मारो, डू यू रिमेंबर सी नंबर। आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेंड वैकेंट, वैकेंट का क्या बताना है दोस्त, साइन होता है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इम्पिटी। फिर का 7 का चूज द करेक्ट सेंटेंस, विच केम फर्स्ट चिकन और एग, विच केम फर्स्ट चिकन और ए चिकन और एन एग, विच केम फर्स्ट द चिकन और द एग, विच केम फर्स्ट एन चिकन और एन एग, विच केम फर्स्ट चिकन और एग, चिकन और एग, विच केम फर्स्ट ए चिकन और एन एग। पहले कौन आया, मुर्गी का अंडा की मुर्गी का बच्चा, क्या है बताओ, आंसर हमारा बी नंबर। ओके, तो चलिए हम लोग सारा क्वेश्चन बना चुके, अब लग रहा है क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं ना है, तो आप तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। व्हेन आई क्रम्बल, हु विल रिमेंबर हु इज, आई कौन है इसमें, तो आई कौन है, तो आई तो पोएट है, कौन है बुआ, पोएट है। इन हार्ट्स एट पीस, ये किसका है, तो द सोल्जर का है। मैकाबिट द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है बताओ, किस बुक से, तो ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, बी से। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, कौन लिखा है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, तो लिखे हैं के इन दारू वाला। ओके, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग फ्रॉम, ये ही लिफ्टेड हिज कहाँ से है, तो ये स्नेक से, किससे, स्नेक से। नेक्स्ट कह रहा है हु रोट हैकबरी फेन, कौन लिखा है, मार्क ट्वेन। और कुछ बचा इसमें, ये है लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को हटाइए। अब भाई हम लोग सब पढ़ चुके, टोटल हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर भाई अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो भाई सबको शेयर करना। अभी भी समझ में नहीं आएगा तो मेरे व्हाट्सएप पे आप ज़रूर कॉल करके एक बार पूछ लेना। व्हाट्सएप नंबर सबको पता ही है कि 99, रात में पूछना, बाकी मैं दिन में व्यस्त रहता हूँ, रात में भी 8 बजे 22 12 78, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग चाहें तो कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ओके, 99, ये लिख दिया गया 9934221278। ओके, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सुनने के लिए और अपना आंसर सब मिला लेना टोटल का टोटल। चलिए, थैंक यू वेरी मच।